हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा। आज हम हमारी नोमेनक्लेचर की सीरीज़ में पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। नेमिंग स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर एल्कीन्स। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम n की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, हमारा फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। एंड यहाँ पर रूट वर्ड हमारे पहले की तरह ही होंगे, जो कि थे 1 कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। एंड सफिक्स हो जाएगा इन, क्योंकि एल्कीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होती है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास सफिक्स लगता है इन, जो कि हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में भी बताता है कि हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर किस तरह का है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CH2। लेकिन अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन यहाँ सेटिस्फाई नहीं है, तो n की वैल्यू हमारी कभी भी यहाँ पर 1 नहीं हो सकती। हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो नहीं करते, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि हमारी जो n की वैल्यू है वो शुरुआत होगी 2 से, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड कार्बन शो करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की नीड होती है। तो चलिए n की वैल्यू हम 1 कभी नहीं रखेंगे। एल्कीन्स में n की वैल्यू होगी 2, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, जिसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाता है एथ एंड सफिक्स लग जाएगा इन, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इथीन। इथीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मेरे पास n की वैल्यू मैं यहाँ 3 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है C3H6। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। 3 कार्बन की मेरे पास चेन है एंड हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन्स होते हैं एंड मिडिल पोजीशन में 2 हाइड्रोजन्स हमने देखे थे। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। जब हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जिसका नाम है प्रोपेन। ये है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन से अगर मैं हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दूँ, 2 हाइड्रोजन, जिसे मैं डिहाइड्रोजिनेशन भी कहती हूँ। डिहाइड्रोजिनेशन इन साइंस, डी मीन्स होता है रिमूवल। डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इस पूरी प्रोसेस के लिए हम लगाते हैं शन, तो डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्केन में से ये हमारे पास सिंपली एल्केन है। एल्केन का मैं डिहाइड्रोजिनेशन कर देती हूँ तो मुझे एल्कीन्स मिलते हैं।
मुझे मिलेंगे यहाँ पर एल्कीन्स। तो ये बात आप यहाँ नोट करेंगे कि एल्केन से एल्कीन्स हम डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू बनाते हैं या फॉर्मेशन इनका होता है। डिहाइड्रोजिनेशन अंडर कैटलिस्ट, यहाँ पे सम कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। चलिए, ये तो था फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि मैं C3H6 कैसे बनाती हूँ। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर मैं इसे पूरा ओपन करके लिखूँ तो ये हो जाएगा इस तरह से। कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी हाइड्रोजन से। और अब हमें यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन करना है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है। तो मेरे पास दो कंडीशंस है। एक तो मैं इसे इस पोजीशन से रिमूव कर सकती हूँ, तो मेरे पास डबल बॉन्ड, मैं इसे इधर लिख रही हूँ इस साइड, तो मेरे पास हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है और ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बन की चेन। तो एंड 1 पर डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 इन। और दूसरी कंडीशन में मैं हाइड्रोजन इन दो कार्बन से भी रिमूव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देख पा रहे हैं कि दिस वन एंड दैट बोथ आर सिमिलर। अब नेमिंग करते समय हमें जहाँ से डबल बॉन्ड पास कर पड़ता है वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3, तो ये भी 3 कार्बन की चेन। प्रोप 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोप 1 इन। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है और इसे हमने एल्केन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन करके बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं n की वैल्यू लेती हूँ 4, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। C4H8 मेरा कंडेंस्ड फॉर्मूला है और इसे ओपन करके मैं इस तरह से लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे भी लगा सकती हूँ। तो चलिए इसका मैं नेमिंग करती हूँ। तो नेमिंग करते समय हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 4 है, इसीलिए हमारा रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। एंड नंबरिंग हम जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है वहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड आ गया ब्यूट। अब यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, तो डबल बॉन्ड को हमें विथ पोजीशन मेंशन करना होता है। ब्यूट 1 इन, फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, इसीलिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूट 1 इन। इसे एक तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर इन दोनों सेकंड थर्ड पोजीशन से भी हाइड्रोजन का रिमूवल कर सकती हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आप देख पा रहे हैं 4 कार्बन की चेन के लिए हमारे पास वर्ड रूट हो जाता है ब्यूट
अब नंबरिंग करते समय हम इसकी नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड कहीं से भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर देती हूँ 1 2 3 एंड 4। तो ब्यूट टू इन, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूट टू इन। तो मैं ब्यूटीन को, ब्यूट 1 इन को सिंपली ब्यूटीन भी लिख सकती हूँ, और ब्यूट 2 इन मेरा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का हो जाएगा। बोथ आर आइसोमर्स, दीज टू कंपाउंड्स बोथ आर आइसोमर्स। आइसोमर्स वे वह कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in डबल बॉन्ड पोजीशन। अगर पोजीशन में डिफरेंस हो तो हम इसे पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरे पास, मैं यहाँ पर सिंपली एल्कीन के फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा C5H10। C5H10 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, टर्मिनल पोजीशन पर CH3 CH2 CH2 CH, क्योंकि अब हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड मेंशन करना होगा, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास CH2 बन जाएगा। ये सिंपल हमारी 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाता है पेंट। नंबरिंग हम राइट साइड से करेंगे क्योंकि राइट साइड से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन के लिए पेंट हम लिख चुके हैं। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है। तो फर्स्ट इन, तो फॉर्मूला हो जाएगा पेंट 1 इन। जैसा हमने ब्यूटीन के केस में देखा था कि हाइड्रोजन को हम किन्हीं भी एडजेसेंट कार्बन से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो था इसका पहला केस। चलिए अब हम इसका सेकंड केस करते हैं, जब मैं यहाँ पर कार्बन सेकंड थर्ड पोजीशन से रिमूव करूँगी। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा CH3। अगेन 5 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट होता है पेंट। एंड अब इसकी नंबरिंग करते समय हमें ध्यान देना है कि नंबरिंग करते समय अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड हमें सेकंड पोजीशन पे मिलता है, और अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो मुझे डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे मिलता है। तो यहीं पर हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आ गया है। डबल बॉन्ड हमें राइट साइड से नंबरिंग करने पे पास मिल रहा है, तो हमारी लेफ्ट वाली नंबरिंग ही सही मानी जाएगी। सॉरी, राइट साइड से नंबरिंग राइट मानी जाएगी और लेफ्ट साइड वाली नंबरिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पेंट 2 इन। अब अगर मैं इसे यहाँ से तीसरा केस इस तरह से बनाऊं कि मैं थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन से कार्बन को रिमूव करवाऊं, तो देखते हैं क्या बन जाता है।
अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा सेकंड एंड थर्ड फार्मूला सेम निकल कर आएगा। यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे सेकंड बॉन्ड मुझे मिलता है और राइट साइड से नंबरिंग करने पर थर्ड पोजीशन पे। तो मैं इस थर्ड पोजीशन वाले को कंसीडर नहीं करूँगी। मेरी यहाँ से लेफ्ट साइड से नंबरिंग कंसीडर की जाएगी। तो मेरी फॉर्मूला बन जाएगा पेंट टू इन। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड दोनों ही कंपाउंड पेंट टू इन है। दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम हैं। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है तो ये पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर देती हूँ, ये हमारे पोजीशन आइसोमर्स होंगे। आइसोमेरिज्म के लेक्चर में हम आइसोमर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हमारा फोकस IUPAC नोमेनक्लेचर पे है। आइसोमर्स, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स होंगे एंड दीज आर सिमिलर कंपाउंड, सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब मैं n की वैल्यू 6 कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा C6H12। इसे मैं ओपन चेन के फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकती हूँ। 6 कार्बन की चेन हम पहले बनाएंगे। अब हम डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट केस में हम फर्स्ट सेकंड से रिमूव करेंगे। सेकंड केस में हम सेकंड एंड थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड, HC सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी तरह से हम इसके बाद थर्ड केस में थर्ड एंड फोर्थ कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। अगर मैं इसे वापस से इस फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट राइट साइड से करती हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर अगर मैं फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाती हूँ तो मुझे बिल्कुल सेकंड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ एंड सेकंड हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। आप इसे बनाकर खुद देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेमिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले कंपाउंड की नेमिंग 6 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट हो जाता है हेग्स। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसीलिए हेग्स 1 इन, तो हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेग्स 1 इन। सेकंड में नंबरिंग हम फ्रॉम राइट साइड से ही करेंगे, 1 2 3, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करने पर हमें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो मुझे फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो हम हमेशा लोएस्ट लोकेंट को ही प्रायोरिटी देंगे। सॉरी, यहाँ पर राइट साइड वाली नंबरिंग ही कंसीडर की जाएगी। यही हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल बोलता है।
लोएस्ट लोकेंट रूल, जहाँ से हमें डबल बॉन्ड पास पड़े हम वहीं से नंबरिंग को कंसीडर करते हैं। तो चलिए 6 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट है हेक्स, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर को हाइफन के थ्रू सेपरेट करते हैं और अल्फ़ाबेट इस तरह से, अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम उनकी नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल लेटर में करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर भी मुझे डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे देखने को मिलता है, और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करती हूँ तो भी मुझे डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर ही देखने को मिलता है। तो मैं दोनों में से कहीं से भी नंबरिंग कर देती हूँ, दोनों ही सिमिलर होगी। तो मैं नंबरिंग राइट से ही कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, जिसके लिए हमारा रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3 इन। तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों कंपाउंड डबल बॉन्ड पोजीशन में डिफरेंस है, इसीलिए पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। ये तीनों कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन आइसोमर्स है। चलिए इसी तरह से हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 7 लेती हूँ तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा C7H14। C7H14 मैं इसे बिल्कुल ऊपर के कंपाउंड्स की तरह ही ओपन चेन करके लिखूंगी। तो CH3, CH2, 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 कितने हो, CH2, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड हो जाता है हेप्ट। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसीलिए 1 सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए हो जाता है इन। ये इन हमें बताता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्डेड है तो हम सफिक्स लगाते हैं इन। तो इसी तरह से अब हम सेकंड एंड थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेकंड पोजीशन से कार्बन को हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ। तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा ये, और इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 2 इन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी तरह से मैं 3 एंड फोर्थ कार्बन से कार्बन कम सॉरी 3 एंड फोर्थ पोजीशन से कार्बन नहीं हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती हूँ। तो मेरे पास पोजीशन में डिफरेंस आता जाएगा और मेरे कंपाउंड्स बनते जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा
नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। आज हमने एल्कीन की नोमेनक्लेचर विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट की है। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एल्काइंस की नेमिंग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।